हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं एस चंद क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की क्वेश्चन आंसर। आज इसकी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसकी दूसरी पार्ट में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और थर्ड पार्ट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम हैंडल करेंगे। तो बच्चों देखिए, आपको अगर इस चैप्टर की वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इसकी भी अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको एनसीईआरटी बुक की चैप्टर एक्सप्लेनेशन, उसकी क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो इसकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। यानी कि क्लास 6 के साइंस के आपको 4 प्लेलिस्ट मिलेंगे। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो आप थोड़ा विजिट कर लीजिएगा। और एक चीज के लिए माफी चाहता हूं बच्चों कि मैंने ये वीडियो देने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि आपको पता होगा अभी सीबीएसई क्लास 10 और 12 की बोर्ड एग्जाम चल रही है, तो उसकी ड्यूटी लगी थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो आपको दे नहीं पाया। उसके लिए फिर से मैं माफी चाहता हूं और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगातार वीडियो देता रहूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट सब्सटेंसेस इज यूज्ड फॉर लोडिंग द क्ले पार्टिकल सस्पेंडेड इन द मडी वाटर। यहां पर बताना आपको सब्सटेंसेस की नाम बताना है जो कि आपको क्ले पार्टिकल को सेपरेट करने में आपको मदद करती है मडी वाटर से। तो ये हो जाता है हमारा आलम, जिसे हम फिटकिरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम इज गिवन टू द प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। अगर कोई मिक्सचर के अंदर प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। देखिए कौन सी मेथड इस्तेमाल किया जाता है हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन से स्टॉक। स्टॉक मतलब आपको हो जाता है जैसे जो पौधे होते हैं उसके छोटे मोटे टुकड़े रहते हैं जिसे हम हिंदी में डंठल कहते हैं। उसे सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा मेथड लगाया जाता है? तो ये हो जाता है हमारा थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज यूजुअली यूज्ड टू सेपरेट स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द पल्सेस एट होम। हम घर में जब भी पल्सेस से छोटे मोटे स्टोन्स को अलग करते हैं तो कौन सा मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं? तो देखिए ये जो स्टोन्स हैं बड़े बड़े साइज के होते हैं और दाल वगैरह में, दलहन वगैरह में जो रहते हैं उसे हम हैंड पिकिंग करके सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाता है हैंड पिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द मेथड यूज्ड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम व्हीट। तो आप कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे गेहूं से भूसे को अलग करने के लिए? तो ये हो जाता है सीविंग। ठीक है, उसमें जो हस्क होते हैं, हस्क मतलब भूसा वगैरह होता है, उसे हम सीविंग प्रोसेस से कर सकते हैं सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर व्हिच आर ऑफ डिफरेंट साइज। अगर कोई मिक्सचर है और जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर हैं वो डिफरेंट साइज के हैं, तो उसे आप कैसे अलग करोगे? तो ये हो जाता है हमारी प्रोसेस सीविंग प्रोसेस से। ठीक है, छलनी से हम छान करके उसे अलग कर सकते हैं। जो डिफरेंट साइज के होते हैं, बड़े बड़े साइज के जो होंगे वो छलनी के ऊपर रह जाएंगे और जो छोटे होंगे वो छलनी से बाहर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम ए डिवाइस यूज्ड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड स्मॉल आयरन नेल्स। तो देखो यहाँ पर आपको ऐसे एक डिवाइस का नाम बताना है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई सैंड हो और स्मॉल आयरन नेल्स, जो हमारे लोहे की कील और रेत, ये दोनों अगर मिक्स हो गया है तो उसे कौन सा डिवाइस से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं? तो ये डिवाइस का नाम हो जाता है, कौन सा प्रोसेस से हम करेंगे? ये मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन से, क्योंकि आयरन जो है मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, what type of magnet is fitted on a crane to separate scrap iron object from a heap of waste material in factory। तो देखिए यहां पर बताया गया है, देखिए व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेट इज फिटेड, किस प्रकार की मैग्नेट फिट होती है हमारी क्रेन में। जो भी आयरन ऑब्जेक्ट्स होती है, स्क्रैप्स होती है फैक्ट्री में, जिसे सेपरेट किया जाता है, तो ये जो आपकी क्रेन में जो फिट होती है मैग्नेट, उसका नाम होता है क्या?
इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके अंदर रहता है, जिसे वो जो स्क्रैप्स होती है वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है, बाकी मटेरियल से अलग हो जाती है, आयरन की स्क्रैप, ठीक है, ये बहुत हैवी मैग्नेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेथड यूज इन कैजुनट फैक्ट्री टू सेपरेट कैजुनट ऑफ डिफरेंट साइज। देखिए आपकी जो काजू की फैक्ट्री होती है, काजू की फैक्ट्री में काजू की फैक्ट्री के डिफरेंट जो साइज होता है उसे सेपरेट करने के लिए कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो जाता है हमारे सीविंग प्रोसेस, ठीक है। आगे आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रू और फॉल्स है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज यूज टू रिमूव स्मॉल स्टोन पार्टिकल फ्रॉम व्हीट। हम विनोइंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं स्टोन पार्टिकल को व्हीट से अलग करने के लिए, तो ये गलत बात है, ये फॉल्स है, क्योंकि बहुत हल्के जो पार्टिकल होते हैं वही विनोइंग प्रोसेस में सेपरेट किए जा सकते हैं। स्टोन पार्टिकल को हम विनोइंग प्रोसेस से हवा देके सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। यहां पर बताया गया कि एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट की पाउडर और शुगर की पाउडर मिक्स की गई है, उसे हम विनोइंग प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ये गलत है, फॉल्स है, ठीक है। शुगर पाउडर और सॉल्ट पाउडर को विनोइंग प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लगभग दोनों की साइज, पार्टिकल की साइज एक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेन्स एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। यहां पर देखिए जो ग्रेन्स है, अनाज है, और उसके अंदर जो भूसा है, ये को हम सेपरेट डिकेंटेशन प्रोसेस से कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट हो जाता है, ब्रैन इज सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय द हैंड पिकिंग मेथड। उसमें जो आपकी व्हीट में जो चोकर वगैरह होती है, छिलका वगैरह होती है, उसे हम हैंड पिकिंग करके सेपरेट कर सकते हैं, तो ये गलत बात है, हैंड पिकिंग से नहीं हो सकता है, फॉल्स है, ठीक है, हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए क्रीम, और जिसे हम हिंदी में मलाई भी कहते हैं, इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सीविंग। क्रीम को हम मिल्क से सीविंग प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, छलनी से छान के, ये गलत बात है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर मिल्क और वाटर दोनों मिक्स है, दूध के साथ पानी मिक्स है, और उसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल असंभव बात है, हो नहीं सकता, क्योंकि मिल्क की और वाटर की जो पार्टिकल साइज सेम ही होती है। अगर छलनी का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों ही आपकी मिल्क और वाटर छलनी के आर पार हो जाएगी। नेक्स्ट होता है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन। देखिए सेपरेशन ऑफ शुगर और टी जो है, चाय है, उसे हम अगर अलग करना चाहेंगे तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ये गलत है, फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चाय पत्ती की बात नहीं किया जा रहा, चाय बताया जा रहा है ना, फ्रॉम द टी। हम शुगर को सेपरेट करना चाह रहे हैं चाय से, तो फिल्टर जब करेंगे तो शुगर तो ऑलरेडी मिक्स होके होता है, चाय के साथ में शुगर जो है वो भी चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मिक्स फॉर्म में होता है, तो फिल्ट्रेशन से हमारे वो जो शुगर रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर बाय डिकेंटेशन। यहां पर बताया जाए कॉमन सॉल्ट है, उसे हम सेपरेशन कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन से जो वाटर में घुला हुआ है, बाय डिकेंटेशन प्रोसेस, ये गलत बात है, ये फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस आफ्टर वॉशिंग देम। तो यहां पर बताया गया एक प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें कि वाटर को सेपरेट किया जाता है आपकी राइस और पल्सेस से धोने के बाद, तो ये हो जाता है हमारा डिकेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर इन व्हिच आलम इज यूज। तो यहां पर बताया गया आप ऐसा एक प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें कि क्लियर वाटर को निकाला जाता है मडी वाटर से, जिसमें कि आलम जो फिटकरी है वो मिक्स हुआ हो, तो ये प्रोसेस का नाम हो जाता है आपकी लोडिंग। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट नंबर हो जाता है, नेम वन मेथड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर। एक ऐसा प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें कि चॉक पाउडर और वाटर मिक्स हुआ, उसे हम सेपरेट करें, तो ये हो जाता है हमारा डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हो जाता है, नेम 4 मटेरियल्स व्हिच कैन बी यूज एज फिल्टर इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आपको यहाँ पर 4 मटेरियल के नाम बताने हैं जो कि फिल्टर्स का काम करते हैं, जिसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, सबसे पहले तो देखिए वायर मैश पीस ऑफ कॉटन की एक पीस होता है वो हम यूज कर सकते हैं। फिर स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और ए पीस ऑफ
मसलिन क्लॉथ, जो हम मलमल कपड़ा कहते हैं ना, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वेयरमेस एक हो गया, पीस ऑफ कॉटन एक हो गया, स्ट्रेनर एक हो गया, और ये पीस ऑफ मसलिन क्लॉथ एक हो गया। तो टोटल 4 फिल्टर, क्या जो फिल्टर प्रोसेस में यूज करते हैं उस आइटम का नाम आपको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नेम द प्रोसेस यूज टू रिकवर कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। एक प्रोसेस का नाम बताइए जो कि सॉल्ट को रिकवर करने में हेल्प करता है हमारे क्या सी वाटर से। तो यह प्रोसेस का नाम हो जाता है हमारा इवापोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है नेम द प्रोसेस यू वुड यूज टू सेपरेट शुगर डिजोल्व इन वाटर। देखिए, शुगर अगर डिजोल्व हो गया वाटर में तो कौन सी प्रोसेस में उसे सेपरेट किया जा सकता है, ये प्रोसेस का नाम हो जाता है डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेथड विल यू यूज टू सेपरेट कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट अगर सॉल्यूशन बनाया गया है, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन बनाई गई है, तो वहां से कॉपर सल्फेट को अगर हम अलग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इवापोरेशन प्रोसेस का यूज करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन ए सॉल्ट सॉल्यूशन, व्हाट मेथड विल यू यूज। देखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन को दिया गया, आपको कौन सा मेथड लगाना है इनमें से दोनों काम करने के लिए। तो सबसे पहला देखिए, टू रिकवर ओनली सॉल्ट। अगर आपको सिर्फ ओनली सॉल्ट को निकालना है इसकी सॉल्यूशन से, तो आप क्या कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, इवापोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। टू रिकवर सॉल्ट एज वेल एज वाटर। अगर आपको सॉल्ट नहीं चाहिए, सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट के साथ साथ वाटर को भी सेपरेट करना है, तो आप कौन सी प्रोसेस लगाएंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस का लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देख, व्हाट नेम इज गिवन टू द सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सब्सटेंसेस कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर। यहां पर बताना है व्हाट नेम इज गिवन टू द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशंस का क्या नाम हम देते हैं जिसमें कि और कोई भी थोड़े भी सब्सटेंसेस डिसॉल्व ना हो पाए। ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर हम उसमें और कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व ना कर पाए तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, तो ये हो जाता है हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स। यहां पर आपको सुइटेबल वर्ड्स देके ये जो ब्लैंक्स है इसे आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंसेक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय डैश। ठीक है, अगर हम देखिए यहां पर व्हीट में अगर इंसेक्ट है, ठीक है, हमारे गेहूं में कोई कीड़े अगर आ जाते हैं तो उसे हम कैसे सेपरेट करते हैं, ये तो हमारे आंखों में से दिखाई देता है, तो इसे हम हैंड पिकिंग करके सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड। देखिए, आपको ऐसे मेथड का नाम बताना है जिसे पेडी से आपका जो धान है उससे आपकी स्टॉक जो डंठल होता है उसे सेपरेट किया जाता है, तो ये थ्रेसिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। देखिए, सॉल्ट को अगर सी वाटर से हमको अलग करना है तो कौन सा प्रोसेस हम लगाएंगे, इवापोरेशन। लेकिन सॉल्ट और वाटर दोनों ही अगर हमको सेपरेट करना है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड इज कॉल्ड डैश। देखिए, आप उस प्रोसेस का नाम बताइए जिस प्रोसेस से आपको लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड हीट करके आप वेपर बनाते हैं, फिर उसे कूल करके आप वापस आप लिक्विड बनाते हैं, तो इस प्रोसेस का क्या नाम है, ये होता है हमारी डिस्टिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड इनटू ए पीस ऑफ क्लॉथ और क्रीम या मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। यहां पर देखिए, आपको मिल्क है, मिल्क को हम बॉइलिंग करके कूल करेंगे, उसके बाद हम छानेंगे, कोई कपड़े से छानेंगे क्रीम निकालने के लिए। ठीक है, जब छानते हैं तो क्रीम ऊपर रह जाती है, तो ये प्रोसेस का हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को क्या नाम से हम जानते हैं, तो ये हो जाता है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water then poured off from the top. The process of separation used in this example is called dash. देखिए, आप अगर muddy water है, ठीक है, कीचड़ वाला पानी है, उसे अगर एक रात के लिए आप बाल्टी में छोड़ दें
और दूसरे दिन क्लियर वाटर वहां से आप और ऊपर से आप निकालना चाहें, हल्के हल्के ऊपर से डाल के निकालना चाहें, तो उस प्रोसेस को, ये प्रोसेस जो है क्लियर वाटर निकालने का, ये तरीका को हम क्या कहते हैं? तो ये हो जाता है हमारा डिकेंटेशन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, जो कि नंबर 1 से नंबर 20 तक था। और इसकी आगे वाली जो वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और हम आखिरी पार्ट में, थर्ड पार्ट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।